Hello friends, I am C. Anuj Dagar and today I'll discuss with you various type of assessments which are performed under Income Tax Act। तो दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट में ब्रॉडली 4 तरीके की असेसमेंट परफॉर्म करी जाती हैं। उसको हम कवर करेंगे कि वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहली है समरी असेसमेंट, जो कि सेक्शन 143(1) में होती है। ये क्या है? इसमें आपके द्वारा जो ITR फाइल करी जाती है, जैसे कि नॉर्मल ITR सेक्शन 139(1) में फाइल करी जाती है विद इन द ड्यू डेट्स। आफ्टर ड्यू डेट जो ITR फाइल करी आपने बिलेटेड रिटर्न कहलाती है सेक्शन 139(4) में, या आपने अपनी रिटर्न को रिवाइज किया है सेक्शन 139(5) में। तो उस ITR को जो आपने फाइल किया है उसके रिस्पॉन्स में इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको सेक्शन 143(1) में समरी असेसमेंट का ऑर्डर आपको देती है। इसमें बेसिकली जो भी आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है उसको चेक किया जाता है। कोई TDS क्रेडिट है, आपने क्या अवेल किया है अपनी ITR में, वो एज़ पर सिस्टम प्रॉपर है, वो उसमें असेसमेंट ऑर्डर में लिखा आता है कि आपने सपोज 100 रुपये का TDS क्रेडिट क्लेम किया है और उनके असेसमेंट ऑर्डर में भी अगर 100 रुपये बकायदा आ रहा है देन इट्स ओके। आपकी भी इंफॉर्मेशन मैच हो रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी मैच हो रही है। अगर उसमें फ़र्क है तो इसमें आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। एक्शन इन द सेंस कि आपको समरी असेसमेंट का ऑर्डर मिला है 143(1) में, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाइए, अपने अकाउंट में लॉगिन कीजिए और उस रिटर्न को, अपनी जो रिटर्न आपने फाइल करी है उसको करेक्ट कर सकते हैं एज़ पर दैट नोटिस। और ये नोटिस जो है, असेसमेंट ऑर्डर जो है सेक्शन 143(1) का, ये आपको कब तक मिल सकता है? ये मिलेगा आपको 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। यानी कि अब हम असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, नवंबर चल रहा है, तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो एंड आ रहा है 31 मार्च 2022, उसमें 1 साल और जोड़ दीजिए, तो वो जो डेट आ रही है 31 मार्च 2023, उसके अंदर अंदर आपको ये समरी असेसमेंट मिल सकता है। ये नॉर्मली ऑनलाइन ही आता है क्योंकि आपकी रिटर्न ऑनलाइन फाइल होती है। तो CPC बैंगलोर में वो सारी रिटर्न डाटाबेस में जा रही है, वहाँ पे वो प्रोसेसिंग होती है। बेस्ड ऑन दैट यू आर रिसीविंग द समरी असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। So this was the first type of assessment which we have discussed. Now we are moving to the second type of assessment. This is called scrutiny assessment. Scrutiny assessment is performed under section 143 subsection 3। अब ये क्या है? तो दोस्तों होता क्या है, जो आपने ITR फाइल करी है, सपोज हमने अभी असेसमेंट ईयर 21-22 की ITR अब हम फाइल कर रहे हैं, डिपार्टमेंट चाहे तो सिलेक्टिव बेसिस पे आपका केस उठा सकता है कि आपने जो ITR भरी है उसमें हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे। आप यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे नोटिस इशू कर सकता है 143(2) में, और उसमें नोटिस में आपसे मांग सकता है कि अपना सेल परचेज का रिकॉर्ड दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, लेजर्स दिखाइए, बैलेंस शीट दिखाइए, पिछले 1-2 सालों की भी आपसे मांग सकते हैं। सो दे वांट टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर ITR कि आपने क्या इनकम भरी है, तो उसके बारे में वो स्क्रूटनी में विस्तार से जांच करना चाहते हैं। तो यानी कि जो असेसमेंट ईयर 21-22 चल रहा है जिसकी हम ITR भर रहे हैं, तो इसका स्क्रूटनी असेसमेंट कब तक हो सकता है, यानी कि इसका नोटिस हमें कब तक मिल सकता है? इसका नोटिस हमें मिल सकता है 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। यानी कि जो अभी असेसमेंट ईयर 21-22 है, ये एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2022 में जाके, उसमें 6 महीने और जोड़ दो, यानी कि 30 सितंबर 2022 तक आपको स्क्रूटनी का ऑर्डर आ सकता है। अगर नहीं आता देन यू आर सेव्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ असेसमेंट। लेकिन ऑप्शन आपके इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास है कि वो आपके पास नोटिस इशू कर सकते हैं फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट। सो दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ असेसमेंट। नाउ नंबर 3 इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, या एक्स पार्टी असेसमेंट भी कहा जाता है। दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 144। अब ये असेसमेंट क्या है दोस्तों? इस असेसमेंट में क्या हो रहा है कि सपोज स्क्रूटनी नोटिस आपको मिला, उसमें आपसे डिटेल मंगाई गई और आपने
उसको कोऑपरेट नहीं किया, उस नोटिस को फुलफिल नहीं किया या कोई भी कंप्लायंस उसमें पूरा नहीं किया, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? डिपार्टमेंट इज़ नॉट हेल्पलेस, डिपार्टमेंट इज़ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट with the available information to them. They can perform the best judgment assessment और उसके लिए वो आपका स्पेशल ऑडिट भी करवा सकते हैं सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A में। ये स्पेशल ऑडिट एक सीए द्वारा होगा। वो सीए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पैनल पे होते हैं। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा वो सीए नॉमिनेटेड होते हैं। दे कैन परफॉर्म योर स्पेशल ऑडिट। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने स्क्रूटनी नोटिस को जो आपको मिला है उसमें आपने कोऑपरेट नहीं किया, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो डिपार्टमेंट चाहे तो ये सेक्शन 142 सब सेक्शन 2A में स्पेशल ऑडिट आपका करवा सकती है। और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए आपको डिपार्टमेंट सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 में नोटिस भी भेज सकता है कि सपोज़ आपने ITR फाइल करी है और स्क्रूटनी के हिसाब पे हुआ लेकिन आपने कोऑपरेट नहीं किया, तो हम इसको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को करने जा रहे हैं। या सपोज़ आपने ITR ही नहीं फाइल करी एंड डिपार्टमेंट हैज़ सम सॉलिड इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, तो भी वो आपको ये बेस्ट जजमेंट का नोटिस दे रहे हैं कि आप अपनी ITR फाइल करें और हमसे जो भी डिटेल है साझा करें। तो ये जो है नोटिस आपको पहले मिलेगा, किसी भी असेसमेंट से पहले आपको नोटिस ज़रूर मिलेगा, नोटिस आपको दिया जाएगा। तो इस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का नोटिस सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 में आपको मिलेगा। इसको आप मिलते ही जो भी आपसे कहा गया है उसको फुलफ़िल कीजिए। अपनी ITR मिस हो गई है तो वो फाइल कीजिए। ITR फाइल्ड है, स्क्रूटनी नोटिस मिला, समहाउ यू कुड नॉट कोऑपरेट विद देम, तो इस दौरान इस नोटिस आपको मिलने के बाद आप कोऑपरेट करें, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि डिपार्टमेंट आपका प्रॉपर असेसमेंट कर सके। और इस असेसमेंट को करने की भी टाइम लिमिट्स है फ्रेंड्स। सेक्शन 153 में टाइम लिमिट्स के बारे में बताया गया है। तो इसमें असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट कंप्लीट करनी है एंड ऑफ असेसमेंट ईयर प्लस 1 ईयर, यानी कि 1 साल मिलता है उसको एंड ऑफ असेसमेंट ईयर से। यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 की बात करें तो ये ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2022 को, और इसमें 1 साल और आप ऐड करें तो 31 मार्च 2023 में उसको टाइम लिमिट है कि वो अपनी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंप्लीट करें। तो दिस वाज सेक्शन 144। अभी विद रिस्पेक्ट टू स्क्रूटनी असेसमेंट जो 143 सबसेक्शन 3 में करी जाती है, उसमें एक नया सेक्शन भी जोड़ा है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3A विच इज़ ई प्रोसीडिंग्स, ई असेसमेंट, जिसमें डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम और ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, हम स्क्रूटनी नोटिस आपको भेजते हैं तो आप हमारे नॉर्मली क्या होता है, असेसी हैज़ टू कम टू द ऑफिस ऑफ इनकम टैक्स टू शेयर द इंफॉर्मेशन, टू डिस्कस द मैटर। तो इसमें प्रक्रिया में और ट्रांसपेरेंसी और लेजिटिमिटी लाने के लिए और इसमें प्रॉपर जेन्युइननेस लाने के लिए ई प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी हैं। ई प्रोसीडिंग्स आप लॉगिन कर सकते हैं इनकम टैक्स की पोर्टल पे, वहाँ पे अपनी रिप्लाई को आप सबमिट कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द नोटिस विच यू हैव रिसीव्ड फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट। सो दैट वाज वन स्मॉल पार्ट विच आई डिस्कस्ड विद यू। और सबसे लास्ट में अब आ रहा है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। तो फ्रेंड्स, ये जो चौथा असेसमेंट है ये बहुत बड़ा हथियार है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। सपोज इनकम टैक्स अथॉरिटी यानी कि असेसिंग ऑफिसर हैज़ द व्यू दैट सम ऑफ योर इनकम हैज़ एस्केप द असेसमेंट वेदर यू हैव फाइल्ड द रिटर्न। सपोज आपने रिटर्न फाइल करी, उसमें इनकम दिखाई, वो इनकम प्रॉपर चेक होने से रह गई है ड्यूरिंग scrutiny notice, during best judgment assessment, still that can be taken up again under section 147 of income escaping assessment। या फिर आपने ITR फाइल ही नहीं करी है, आपका NMS का केस है, फाइल नहीं करी ITR,
किसी साल में, और उस साल में आपने बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन करी है, बैंक में सपोज ज़्यादा कैश जमा करा दिया या कोई एसेट्स की आपने डील कर ली हो, तो उस साल में आपकी ITR ना भरने के कारण आपने ITR नहीं भरी, लेकिन डिपार्टमेंट हैज़ वेरियस सोर्सेज थ्रू विच इट गेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट यू, और उसके बेस पे डिपार्टमेंट ने आपकी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का फैसला कर लिया है। और इसके लिए आपको पहले सेक्शन 133 में नोटिस भेजा जाता है फ्रेंड्स, कि आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए विद रिलेटेड टू दैट ईयर, कि आपने उस साल में क्या क्या इनकम करी थी। तो सेक्शन 133 में आपको नोटिस मिलता है। अगर आप उस नोटिस को प्रॉपर हैंडल करते हैं, डिपार्टमेंट विज़िट करते हैं, अपना केस डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ईयर, अगर वो ओके है देन इट्स फाइन। अगर डिपार्टमेंट स्टिल इज़ ऑफ द व्यू कि आपकी इनकम एस्केप हो रही है, देन इट विल स्टार्ट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। इसके लिए वो आपको नोटिस इशू करेंगे फ्रेंड्स। नोटिस इशू होगा सेक्शन 148 में, जिसमें आपको प्रॉपर रीज़न टू बिलीव भी वो बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट को शुरू कर रहे हैं। प्लस दे विल प्रोवाइड यू अगेन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आपको सुना जाएगा, आप उसमें विरोध कर सकते हो कि भाई मेरी प्रॉपर ITR फाइल हो चुकी थी, या सपोज़ 133 के नोटिस में मैंने आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी थी, तो आप उसमें प्रॉपर रिप्लाई कर सकते हो कि यू कैन चैलेंज दैट नोटिस। बट प्रैक्टिकली अगर आपको 148 मिला है नोटिस, तो आप मान के चलो आपकी असेसमेंट होनी ही होनी है। अब ये जो नोटिस है 148 का, इसको कहा जाता है ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके कब तक के केस खोल सकती है। तो ये वो वाला नोटिस है, और ये जो नोटिस आपको मिल सकता है ये पिछले 6 सालों तक का मिल सकता है आपको। यानी कि अगर मैं करंट की बात करूं कि असेसमेंट ईयर 21-22 की हम ITR भर रहे हैं फ़िलहाल, इसका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस अगले 6 साल तक आपको मिल सकता है फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर विच इज़ असेसमेंट ईयर 21-22। यानी कि अगर इसमें आप 6 साल जोड़ते हैं तो 31 मार्च 2028 तक आपको करंट ईयर का नोटिस आ सकता है। और पीछे अगर मैं 6 साल की बात करूं तो पीछे असेसमेंट ईयर 15-16 तक का नोटिस आपको अभी मिल सकता है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट ईयर 15-16 तक का ब्यौरा आपसे मांग सकता है कि आपकी कोई इनकम एस्केप हो गई है, प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन। तो इसके तहत सेक्शन 148 में आपको नोटिस मिलेगा, और उसके बाद सेक्शन 147 में बेस्ट जजमेंट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होती है विच इज़ परफॉर्म बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो फ्रेंड्स ये थी 4 टाइप की असेसमेंट्स जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। सो आई विश दैट यू फुलफिल ऑल योर कंप्लायंस ऑन टाइम, and in case you find any difficulty you can approach a legal source around you. Thank you friends, bye.